तो आज की मंडे नाइट रॉ से शुरुआत हो गई है ब्लड लाइन के आतंक की और रोमन रेंस एंड द रॉक की जोड़ी के आतंक की। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं आज ये मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट शो रहा रोड टू रेसलमेनिया के लिए। और सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो होती है कोडी रोड्स और ड्रू मैकिंटायर के मैच के साथ। और सही बता, मुझे लग रहा था कि ये वाला मैच जो है शो के मेन इवेंट में होगा, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू ने इसको किक ऑफ में डाल के शो का जो पेस है उसको ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया था। अब इस मैच में 50-50 तरीके से शुरू होता है। ये कोडी रोड्स का कोडी कटर आ रहा है। कोडी रोड्स अपनी पेडिग्री यूज करना भी शुरू कर रहे हैं आजकल मैचेस में, जो कि बहुत ज्यादा मतलब पता ही है इसकी हिस्ट्री किस तरीके से है। ड्रू मैकिंटायर की तरफ से ग्लासगो केस, उनकी फ्यूचर शॉक डीडीटी, सारी चीजें हो रही हैं इस मैच में। लेकिन मैच में मूवमेंट आता है जब टॉप रोप से कोडी कटर मारा कोडी रोड्स ने ड्रू मैकिंटायर के ऊपर। इसके बाद वो क्रॉस रोड्स के लिए जा रहे होते हैं, तभी रैम से भागते हुए आते हैं जिमी यूसो भागते हुए आए तो कोडी रोड्स डिस्ट्रैक्ट हो गए, रेफरी भी डिस्ट्रैक्ट हो गया और इसका फायदा उठा के सोलो सिकोवा ने आके कोडी रोड्स को समोन स्पाइक मार दिया। जब ये उनको स्पाइक पड़ी तो रेफरी ने वो चीज देखी नहीं। ड्रू मैकिंटायर ने इसका फायदा उठाया, उन्होंने क्लेमोर किक मारी, ऐसे उल्टे पुल्टे होकर कोडी रोड्स गिरे एंड देन पिन फॉल होता है। कोडी रोड्स ये वाला मैच हार चुके हैं ड्रू मैकिंटायर से पिन फॉल के सहारे से। और लास्ट टाइम अगर पिन फॉल से किसी मैच में हार हुई थी कोडी रोड्स की तो वो रेसलमेनिया में थी रोमन रेंस के सामने। सिमिलर फैशन में सोलो सिकोवा आए थे। तो यहां से जो आतंक है रॉक एंड रोमन रेंस का कोडी रोड्स के लिए प्रॉब्लम्स खड़ी करने में वो शुरू हो चुका है। ड्रू मैकिंटायर के लिए मुझे कितनी खुशी हो रही है मैं आपको बता नहीं सकता। ये नहीं कह रहा कि कोडी रोड्स का पिन फॉल हो गया, बहुत अच्छी चीज हो गई, लेकिन जिस तरीके से कोडी रोड्स को भी वो लॉस थमाई है ब्लड लाइन के फैशन में और ड्रू मैकिंटायर को उससे जैसे हेल्प हुई है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लग रहा है, इवन ऐसा फील होता है कि भाई ड्रू मैकिंटायर को क्या बना रहे हैं, इनको तो बढ़िया होना चाहिए। लेकिन उन्होंने उस बंदे को पिन किया है जिसके लिए पूरा ये इतना पूरा बवाल सा मचा था रेसलमेनिया के लिए, जिसके लिए पूरी जंग शुरू हुई थी। तो ड्रू मैकिंटायर के लिए बहुत बहुत बड़ी ये विक्ट्री है। इसके बाद क्या होता है, बैक स्टेज से एडम पियर्स भी कोडी रोड्स से हालचाल पूछ रहे थे। कोडी कहते हैं मैं ठीक हूं, लेकिन सेथ रॉलिंस वहां पे आते हैं और सेथ रॉलिंस ने मुझे ऐसा जेस्चर दिया कि भाई मैं हूं तेरे साथ, मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा। और कोडी रोड्स को भी वहां पे फील हो रहा है कि उनको सेथ रॉलिंस की जरूरत पड़ेगी, वरना तो भाई उनके लिए प्रॉब्लम्स बहुत सारी खड़ी होने वाली। वहीं अगर ड्रू मैकिंटायर का हाल पूछे तो उनका भी बैक स्टेज बाद में इंटरव्यू होता है, वहां पे वो कहते हैं यही तो होना था। ये मतलब वो उस चीज को, एक तो उन्होंने हमेशा ब्लड लाइन का पॉइंट दिया कि उसने हमेशा मेरे मैच में इंटरफेयर किया, वरना मैं क्लैश एट द कैसल में जीत जाता। आज भी वो चीज उनके फेवर में और ड्रू मैकिंटायर हील है। तो बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने उस क्वेश्चन को डॉज किया। उन्होंने कहा मुझे फैंस के लिए करना है, मुझे चैंपियनशिप जीतनी है, मुझे आगे जाना है, मैं एलिमिनेशन चैम्बर में जाऊंगा, ये करूंगा। ड्रू मैकिंटायर तो भाई अपनी पीक परफॉर्मेंस पे चल रहे हैं। भले ही उन्होंने पहले ब्रॉक लेसनर को हराया, चैंपियनशिप जीती, अभी उनके पास चैंपियनशिप नहीं है, लेकिन बिना चैंपियनशिप के भी वो जैसा काम करें भाई उसको तो अप्रिशिएट करना ही पड़ेगा। और रोमन रेंस एंड रॉक ने अपनी जो गुंडागर्दी है उसको बहुत अच्छी तरीके से शुरू कर दिया। ऑब्वियसली ये रोमन रेंस एंड रॉक के ऑर्डर्स पर ही हुआ है। अब कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस का मिलकर कैसे जवाब देंगे अभी, क्योंकि इतनी जल्दी तो हार मानने नहीं वाले, इसकी बहुत बड़ी बिल्ड होने वाली है। वो भी शोज को इंटरेस्टिंग बनाएगा, रॉ पे भी और स्मैकडाउन पे भी। इसके बाद गए शो पर एक लास्ट चांस बैटल रॉयल मैच होता है, जहां पे अब जिसके पास भी मौका होगा वो एंटर करेगा विमेंस एलिमिनेशन चेंबर मैच में। बहुत सारे पार्टिसिपेंट होते हैं यहाँ पे। एंड में जो 4 नाम बचते हैं वो थे शेना बेजलर, मिशन, जोई स्टार्क एंड शेना बेजलर। एंड में रकेल रोड्रिग्विस मैच जीत जाती है। चेल्सी ग्रीन पीछे से आती है, क्योंकि रकेल रोड्रिग्विस ने अभी तक चेल्सी को एलिमिनेट नहीं किया था, बट ऐसा लगा चेल्सी ग्रीन जीत सकते, लेकिन उनका जो कैरेक्टर है बहुत ही फनी वे में डब्ल्यूडब्ल्यू ने बनाया, तो रकेल ने एंड में उनको एलिमिनेट करके अपना जो स्पॉट है वो एलिमिनेशन चेंबर के लिए कंफर्म कर लिया है। इसके बाद हमको कहीं अलग अलग जगह से नाया जैक्स और रिया रिप्ली का एक सिट डाउन इंटरव्यू दिखता है। और भाई क्या मस्त वाइब होती है ऐसे इंटरव्यूज की, ऐसा लगता है कि कितनी लेजिट फील है, क्योंकि अब इनको आमने सामने लाया तो आपको पता है दोनों एक दूसरे को खा जाएंगे, क्योंकि इतने टाइम से यही कर रहे हैं। अब यहाँ पे रिया रिप्ली कहती है मैं हमेशा से ही ऑस्ट्रेलिया में कंपीट करना चाहती थी, मैंने इसके लिए फाइट किया है और मैं हर किसी दूसरे बंदी की तरह नहीं हूं जो कि इस रोस्टर में मैं अलग हूं। रिया रिप्ली का जवाब इतना मस्त तरीके से यहाँ पे नाया जैक्स ने दिया ना, उन्होंने बोला अच्छी बात है तेरे घर में एलिमिनेशन चेंबर हो रहा है, ताकि जब मैं मामी को हराऊंगी तो मामी अपनी मम्मी के पास रोते हुए जाएगी। रिया रिप्ली यहाँ पे बोलती है भाई जब मेरे लोग वहां पे चैंट करेंगे ना रिया रिप्ली के लिए, तब तो ये सबको समझ में आएगा। बड़ा गंदा समूह बनाया में नाया जैक्स ने, वहां पे उन्होंने थोड़ा सा एफ अप कर दिया, वरना ये सब कुछ बहुत बढ़िया दिख रहा है ना। मतलब ये तो छोटी सी चीज है, ऐसी मस्ती मजाक में बोल रहा हूँ कि ऐसा ऐसा कैसा ऐसा अजीब सा मुंह बनाया उन्होंने, जो इतना सीरियस लग भी नहीं रहा था, लग रहा जबरदस्ती का बनाया नाया जैक्स ने। बट जो भी है, हाई बहुत तगड़ी हो गई है इनके मैच की और ऐसे बुक करते हैं विमेंस डिवीजन को। इसके बाद गए शो पर हमको R-Truth की डॉक्यूमेंट्री भी दिखती है, जहां पे R-Truth से पूछते तुम कब से मिलो, कैसा तुम्हें लग रहा है अब तुम जो है जजमेंट डे के साथ नहीं हो। पता नहीं कौन सी बचपने वाली फोटो वो लेके आ गए, पता नहीं ऐसा इतना खतरनाक वाला फोटोशॉप वहां पे मारा है। डेवन प्रीस्ट ने जैसे धोखा दिया R-Truth कहते भाई अब मुझे लगता नहीं है मैं किसी पर ट्रस्ट कर सकता हूं, लेकिन मैं नए दोस्त बना लिए हैं। ट्रिपल
ट्रिपल एच एंड शॉन माइकल्स, मतलब कि वो डीएक्स की बात कर रहे हैं। और आज शो पर अभी इनका जो है एक 8 मैन टैग टीम मैच भी होने वाला था, जो कि नेक्स्ट होता है ऑसम ट्रूथ एंड डीआईवाई वर्सेस जजमेंट डे के बीच में। उन्होंने सकिट वाला जो चीज है वो भी करी, क्राउड वो उनके साथ कर रहा था, मतलब इन्होंने उस फनी चीज को रियल में घुसेड़ दिया है और वो बहुत फनी भी लग रहा है। आर ट्रूथ भाई आज इस मैच में ऐसे कंपीट नहीं कर रहे थे ना, ये मत समझना कि ये तो इसे पिटता है। आज आर ट्रूथ बड़े सीरियस हो गए थे इस मैच में। जॉन सीना का जो 5 नकल शफल है वो भी उन्होंने यूज किया यहाँ पे। आर ट्रूथ ने सच में जो डेमन प्रीस्ट है उनको लिमिट तक ले गए, वो मार मार के बहुत मारा भाई, बहुत मारा, अपनी सिजर्स किक भी उन्होंने मारी, बट एंड में साउथ ऑफ हेवन उनको पड़ जाता है। आर ट्रूथ का हो जाता है पिन फॉल और ये वाला मैच जो है जजमेंट डे जीत चुकी है। आर ट्रूथ भाई क्या बंदा है, क्या मस्त बंदा है। अभी जजमेंट डे के साथ था, वहां से अलग हो गया वो, उसने जो नई डीएक्स फॉर्म कर ली है उसको देखने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। नेक्स्ट चीज शो पर होती है सैमी ज़ेन का बैक स्टेज इंटरव्यू, और यहाँ पे सैमी ज़ेन भी एक पैशनेट प्रोमो कट करते हैं छोटा सा, मैं करूंगा, मैं जीतूंगा, मैं ऑलरेडी चैंपियन बनना चाहता हूं, मेरे अंदर ये जज्बा है, ड्रू मैकिंटायर के साथ मैं अटका हुआ हूं, मैं चेंबर में नहीं जा रहा। तो मतलब सैमी ज़ेन को भी कंसिस्टेंटली दिखा रही है डब्ल्यूडब्ल्यू की ना भैया ये गलती मत ये सोचने की गलती मत करना कि ये बंदे का कोई पाथ नहीं होने वाला तगड़ा वाला, अभी देखो हम इसके साथ क्या करेंगे। और ये भी लास्ट ईयर एलिमिनेशन चेंबर याद है ना कहां पर था सैमी ज़ेन, तो और रेसलमेनिया में भी, तो ये गलती मत कर, ये सोचने की गलती मत करना कि सैमी ज़ेन के साथ कुछ नहीं होने वाला। इसके बाद शो पर एलिमिनेशन चेंबर के मैच को हाइप करने के लिए पूरा एक प्रोमो सेगमेंट होता है। बेकी लिंच यहाँ पे बोलती है कि मैंने बहुत कुछ कर लिया है डब्ल्यूडब्ल्यूई में, ज्यादा कुछ करने के लिए बचा नहीं है, नई चीजें उनके पास की मामी वर्सेस मैन वाला मैच होगा, बेसिकली इस मैच को वो हाइप कर रही थी। इसके बाद एक एक करके सारे सुपरस्टार्स आते हैं, जैसे कि लिव मॉर्गन आती है, रकेल रोड्रिगेज आती है, नेओमी, टिफनी, बियांका ब्लेयर, ये सब आते हैं, सबने अपने अपने पॉइंट्स रखे हैं यहाँ पे। बियांका ब्लेयर बोल रही थी कि तुम में से किसी ने चेंबर नहीं जीता, मैंने जीता, तो इस बार मैं ही जीतूंगी, अपनी अनडिफीटेड स्ट्रीक को मैं कंटिन्यू रखूंगी। ब्रॉल हो जाती है इनके बीच में, नाया जैक्सन बोला तुम क्या बच्चों की तरह लड़ो, मैं बताती हूँ तुम्हें आगे, सबको आगे जो उन्होंने पिचकाया है लिटरली सबको तहस नहस कर दिया उन्होंने, और एंड में स्टैंड टॉल करती है नाया जैक्स। वाह वाह भाई वाह, एक विंस मैकमैन के टाइम में नाया जैक्स की बुकिंग हुआ करती थी और एक ट्रिपल एच के टाइम में हो रही है। ये इस नजरिए से नहीं कहा जा रहा है कि भाई क्या नाया जैक्स सबको तोड़ रही है, ओवर पुश भी कहा जा सकता है उनको, लेकिन वो उस तरीके से दिख बिल्कुल नहीं रहा, क्योंकि एक प्रॉपर वे में जैसे काम होना चाहिए किसी सुपरस्टार के साथ उसको डोमिनेटिंग बनाने के लिए, वो काम नाया जैक्स के साथ इस समय चल रहा है। इसके बाद शो पर चैट गेबल वर्सेस आइवार के बीच में मैच था। भाई साहब चैट गेबल क्या बंदे हैं, इतनी ताकत कहां से आती है और इतने तगड़े तगड़े मूव कैसे वो झेल जा रहे हैं, टॉप रोप से कूद गए उनके ऊपर, वो ऐसे उनकी छाती पे बिल्कुल, और उसके बाद भी जो है चैट गेबल टच से मस नहीं हुए, अपना जो सुप्लेक्स नीचे से उठा के मारते हैं जर्मन वाला, जब उन्होंने वो मारा क्या स्ट्रेंथ उनकी नजर आ रही थी। मून सॉल्ट मारते हैं अपना आइवार, लेकिन वो मिस हो जाता है, बट एंड में अपने फिनिशर के साथ, अपने मून सॉल्ट के साथ उसके बाद किक आउट होता है उसके ऊपर भी, लेकिन एंकल लॉक उन्होंने मारा और चैट गेबल वाला मैच जीत चुके हैं। चैट गेबल को देख ऐसा लग रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई फिर से कह रही है हाँ भैया चलो चलो कहां थे तुम सब, आओ चैट गेबल, अब रेसलमेनिया आ गई है, अब जरा तुम्हारे साथ कुछ सीरियस चीजें करते हैं। इसके बाद गाइस आता है शो का मेन इवेंट, गुंथर वर्सेस जे उसो के बीच में इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। और इस मैच के अंदर एक बहुत ऑब्वियस चीज हमको पता थी जो कि शो पर होने वाली है, लेकिन एक चीज जो नहीं पता थी वो था जे उसो की इतनी सीरियस परफॉर्मेंस। मतलब अभी तक हमने गुंथर के जितने भी मैचेस देखे होंगे, इसको अगर टॉप 1 में या नंबर 1 नहीं कह रहे तो टॉप 3 में तो जरूर होगा, जो सबसे क्लोज आया गुंथर को हराने के लिए। समोन ड्रॉप उन्होंने अनाउंसर टेबल के ऊपर मारा, गुंथर का जो पावर बॉम्ब है उसके ऊपर उन्होंने किक आउट किया, हीट पंचेस चल रहे, हीट पंचेस जे उसो तो मारा था, लेकिन एक ही जब चॉप मारा ना गुंथर ने, बिल्कुल धराशाही हो जाते वहां पर जे उसो के स्पीयर के ऊपर भी किक आउट होता है, जे उसो के स्प्लैश के ऊपर भी किक आउट होता है। ये तो मैं आपको मैच के बस तगड़े तगड़े मूवमेंट बता रहा हूं, पूरे मैच में बिल्कुल फिजिकल लिमिट्स तक लेके गए दोनों सुपरस्टार से एक दूसरे को। जे उसो ने इस मैच में लगातार 4 या 5 स्पीयर्स मारे, उसके बाद उन्होंने स्प्लैश मारा, और अब लगा भाई चलो जी हो गया, आज इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का रेन मंडे नाइट रॉ में खत्म हो जाएगा, जे उसो बन जाएंगे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। लेकिन बड़े क्रिएटिव वे में लग तो रहा था कि जिमी उसो इस मैच में आएंगे, कम्युनिटी टैब की अगर आपने पोस्ट देखी होगी तो अब सीन सिंपल सा इसमें कुछ ऐसा था कि जिमी उसो ने घंटी बजा दी वहां पे। अब वो घंटी बजी, मतलब बेल बजी, तो ऐसा लगा कि अच्छा क्या मैच खत्म हो गया, लेकिन जिमी उसो ने इतने फनी वे में, मतलब बिल्कुल टन 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 लगातार ही बजा रहे, जैसे कि स्कूल में बजता था जब इंटरवल हो जाता था वैसा कुछ। उसके बाद हुडी उन्होंने हटाई और जिमी उसो वहां पे निकलते हैं, क्राउड ने बहुत गंदी वाली बू करी भाई यहाँ पर जिमी उसो को। अब इसके बाद भी ऐसा नहीं है कि जे उसो बिल्कुल ही डिस्ट्रैक्ट हो गया, उन्होंने फाइट बैक करने की कोशिश करी, स्प्लैश के लिए भी वो जाते हैं, लेकिन गुंथर ने पता नहीं किस तरीके से रोल करके जकड़ के जे उसो के शोल्डर मैट पे टिका दिए 3 काउंट तक के लिए, और गुंथर ने किसी तरीके से इस मैच में अपनी जो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप है उसको रिटेन कर लिया। अब इसके बाद आते हैं जिमी उसो, उन्होंने सुपर किक बजाई और उसके बाद वो स्प्लैश के लिए जाते हैं, बिल्कुल जे के स्टाइल में उन्होंने ऐसे करके उनको मॉक किया, क्राउड भी बू कर रहा था बहुत ज्यादा उनके लिए।
स्प्लैश मारा, इसके बाद अभी भी और मन नहीं भरा है जिमी ऊसो का, उन्होंने फिर से जे ऊसो को स्प्लैश मारा। और जो बहुत टाइम से चीज पेंडिंग चल रही थी ना कि जिमी ऊसो और जे ऊसो की फ्यूड होगी, अब रेसलमेनिया के लिए जाने वाले हैं, आज ऑफिशियली डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उस चीज की शुरुआत कर दी। और साथ ही साथ रोमन रेंस एंड रॉक के ऑर्डर पर ब्लड लाइन ने पूरी मंडे नाइट रॉ को कंट्रोल किया है, ओपनिंग में भी और उसके बाद एंड में भी। और ये चीजें डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑफिशियल्स के दिमाग में है, ये चीज उनको बिल्कुल ही पसंद नहीं आने वाली। सबसे ज्यादा परेशान है बंदा कोडी रोड्स, और अब वो करने वाला है यहां पर फाइट बैक। सारी चीजें आपको इस चैनल के ऊपर पता चलती रहेंगी, तो उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक कर देना, और तब तक आप जिंदगी के मजे लो, वरना पता है ना जिंदगी आपसे मुझे ले लेगी।